हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा एक के हिंदी विषय के उप विषय स्वर ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्वर ज्ञान के बारे में। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1, प्रत्येक स्वर को 3-3 बार लिखने का अभ्यास करें। तो बच्चों, यहाँ पे हमें स्वर दिए हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए। तो ये इन सभी स्वरों को आपको अपनी कॉपी में 3-3 बार लिखना है। जैसे ये है आ से अनार, छोटे आ से अनार, तो ये अ। तो अ से अनार में जो अ आता है, छोटा अ, इसको आपको क्या करना है? 3 बार ही लिखना है। ऐसे ही फिर आता है आ से आम, तो आ को आपको 3 बार लिखना है, जैसे मैंने लिखा है आ, तो ये भी 3 बार लिखना है। ऐसे ही फिर आता है आपका स्वर ई, छोटी ई, इसको हम कैसे बोलते हैं? ई। तो ये भी आपको लिखना है 3 बारी। फिर ई यानी ईंक, छोटी ई से इमली, बड़े ई से ईंक, तो ई आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। फिर ऊ और ऊ, तो ऊ आपको 3 बार ही लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। फिर आपको ए लिखना है। उसके बाद आएगा ए यानी छोटा ए और बड़ा ए, तो ए। तो ये भी आपको क्या करना है? 3 बार ही लिखना है। तो बच्चों, आपके ये जो स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ये तीनों, इन सभी स्वरों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, खाली स्थान में स्वर लिखें। तो बच्चों, यहाँ पे आपके जो स्वर हैं, हमारे जो स्वर होते हैं, उनको हमें लिखना था। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और आ और आम, यानी कि छोटा आ और ये बड़ा आ। ठीक है। तो इन सभी स्वरों को आपको लिखना है, जैसे कि अ, फिर आ, ई, उ, ए, ओ और फिर आगे आंग। ठीक है। तो इन सभी को आपको क्या करना है? लिखना है। आगे हमारा प्रश्न है, चित्रों और वर्णों को मिलाओ और चित्र को नीचे सही वर्ण के आगे उनके नाम लिखने हैं। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और कुछ वर्ण दिए हैं। हमें क्या करना है? इन चित्रों को उनके सही वर्ण, यानी कि ये जो चित्र हैं, इनके नाम क्या हैं और ये किन वर्णों से शुरू होते हैं, उनसे मिलाना है। तो जैसे सबसे पहले हमें दिखाई गया है, किसका चित्र है बच्चों? ये चित्र है ओखली का। तो ये क्या है? ओ से ओखली, यानी कि ये है छोटे ओ से ओखली। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ओ लिख देंगे। ये क्या है? आम का चित्र है, बड़े आ से आम, तो हमने बड़े आ यानी कि आ से आम को मिलाया। ऐसे ये क्या है बच्चों? उल्लू है एक, तो उल्लू क्या किससे शुरू होता है? बड़े ऊ से शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे? उल्लू को मिला देंगे बड़े ऊ से, यानी उल्लू, और ये बड़ा ऊ हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ऐसे ये क्या है? इमली, तो इमली और ऐनक, इन सभी को हमने मिलाया। आगे आता है बच्चों, ये है ईंख, ये है ऊन, अ से अनार, छोटे ए से एड़ी और अंग से अंगूर। तो बच्चों, हमने इन सभी चित्रों को इनके वर्णों से मिलाया है और इनको लिखा है। आपको इन चित्रों और वर्णों को आपस में मिलाना है और इनको लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ओ से ओखली, आ से आम, ऊ से उल्लू, ई से इमली, ए से ऐनक, ऐसे ही बड़ी ई से ईख, छोटे आ से अनार, बड़े ऊ से ऊन, छोटे ए से एड़ी और अंग से अंगूर। तो इन सभी को हमने लिखा, इनके नाम के आगे आप इन सभी स्वरों को लिखिएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले कार्य की तरफ, सुलेख के लिए पंक्तियाँ। तो बच्चों, आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में ये सुलेख लिखने हैं। ये पंक्तियाँ मैंने दी हैं, इनको जैसा जैसा इसमें लिखा गया है,
आपको वैसे वैसे ही अपनी कॉपी में लिखना है और लिखने का अभ्यास करना है। जैसे जैसे मैंने लिखा है, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो बच्चों आपको इन सभी पंक्तियों को अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप भी इस कार्य को पूरा कीजिएगा। अब हम अपने अगले कक्षा में मिलेंगे। मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको यह कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।